गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो वित्तीय प्रणाली है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या कार्य है वो पढ़ेंगे हम लोग आज इस लेक्चर में। सबसे पहले एक जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, उसका एक फ्लो चार्ट आपको चाहेंगे। देखिए यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये दो पार्ट में जैसे नॉर्मली बटा हुआ, एक तरफ आपको फाइनेंशियल मार्केट दिखा रहा है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और बाकी जो आप सोचेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं है। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इन्हीं के बीच में काम करेगा। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है क्या, जो फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करता है ना, उसमें उन लोगों का डीलिंग होता है किसका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। ओके। और रहा बात फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करती है, यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है ना। तो इसीलिए उन दोनों चीज़ों को इसमें नहीं किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का किया हुआ, एक ऑर्गेनाइज्ड, ओके, और दूसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। ये भी प्रीवियस क्लास में बताया था हमने। एक ऑर्गेनाइज हो गया, दूसरा अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या हो गया, जो कोई रेगुलेट करेगा, रूल रेगुलेशन है ना, ये सारा चीज से चलता है, तो ऑर्गेनाइज सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइज में क्या देखिए, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट। अनऑर्गेनाइज में क्या है, मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स एटसेट्रा। ओके। अब यहाँ पे आ जाता है मनी मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। मनी मार्केट में देखिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का डीलिंग होता है, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, लॉन्ग टर्म्स लोन, बिल डिस्काउंटिंग, रिपो मार्केट, अदर, ये सारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है। और इन इंस्ट्रूमेंट्स का डीलिंग मनी मार्केट होता है। फॉरेक्स मार्केट में आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जहाँ पे क्या चीज, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज हो गया, तो वो सारा फॉरेक्स मार्केट में आ जाएगा। कैपिटल मार्केट में देखिए है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट और लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। तीन टाइप का है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज प्राइमरी सेकेंडरी होता है, गवर्नमेंट मार्केट भी होता है ना। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन में क्या क्या आ सकता है, मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटी, मार्केट फॉर मॉर्टगेजेस, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। ये लॉन्ग टर्म लोन मार्केट में कैपिटल मार्केट को तीन पार्ट में दिखाया गया है। अनऑर्गेनाइज में तो आप पहले देख चुके हैं, मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स एटसेट्रा। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। ये दो टाइप का है, एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग, है ना। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आते हैं, एक हो गया कमर्शियल बैंकिंग, दूसरा कोऑपरेटिव बैंकिंग। कमर्शियल में भी अलग अलग सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, ये सारा कमर्शियल बैंक में आ जाता है। अभी तो पेमेंट्स बैंक भी आ चुके हैं हमारे कंट्री में। ओके। कोऑपरेटिव बैंक्स में है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो आप लोग देखते होंगे अपने ना डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहता है। या फिर आपको जो यहाँ पे याद याद देखिएगा, अगर कहीं गांव में या फिर वैसे रूरल एरिया में है, वहाँ पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स भी रहता है, जो दोनों टाइप का काम करते हैं। एक तो मनी लेंडिंग और क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, प्लस वो देखिएगा कुछ कुछ जो फैसिलिटीज होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो डीलिंग करते हैं, उसमें एजेंट की तरह काम करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो बैंकिंग का काम नहीं करते हैं, नॉर्मली बैंकिंग का काम क्या होता है, प्राइमरी हम लोग फंक्शन क्या देखे हैं बैंकिंग में, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और क्रेडिट फैसिलिटी देता है। नॉर्मली ये हो गया ना, मतलब बेसिक फंक्शन कहता है। तो वो फंक्शन एनबीएफसी नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पूरे पूरे देश में जो है, नाबार्ड हो गया, एक्सिम बैंक, सीडीबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये सारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना, मतलब पूरे देश में है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी है कुछ, देखिए कुछ डिपॉजिट भी लेने वाले नॉन बैंकिंग है, कुछ नॉन डिपॉजिट भी है। यहाँ पे बहुत सारे जैसे इंश्योरेंस वगैरह ना, ये सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है। ओके। ये एक ओवरव्यू है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। आते हैं हमारे लेक्चर में, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल सिस्टम का, वो देखते हैं।
तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्पीड प्रोवाइड करता है। किस प्रकार से? जैसे ये बहुत सारे सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करने का मौका देती है फाइनेंशियल सिस्टम, या फिर आप अलग अलग टाइप के आपके पास सेविंग्स है, लॉन्ग टर्म्स के लिए आप सेव करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं, या फिर किसी भी टाइप का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, प्लस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये क्या कहती है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप करेंगे, जहां पर आप जितना ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम में आप मनी का फ्लो होगा, क्रेडिट का फ्लो होगा, तो क्या होगा, उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्पीड अप होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू बूस्ट बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे आप फाइनेंशियल सिस्टम में आप पढ़े होंगे प्रीवियस लेसन्स में, लेक्चर्स में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी स्पेशल बैंकिंग या स्पेशल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। क्यों? ताकि इंडस्ट्रियल जो भी है हमारे कंट्री में उनको बूस्ट मिल सके। तो ये किसका पार्ट है? फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, स्पेशल टाइप के इंस्टीट्यूशन को भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट वन इज टू सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे आप देखें ना, नाबार्ड वगैरह जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वो क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर में ही आता है ना। तो वो किस पे हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट के लिए स्पेशली बना है। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर को मतलब प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड हो, प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड हो। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सिस्टम का। नेक्स्ट वन इज प्रमोट डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। डोमेस्टिक ट्रेड तो हो गई। अब जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट कर रहा है फाइनेंशियल सिस्टम, तो इससे क्या होगा, इस हमारे कंट्री में अगर मान लीजिए जो, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे कंट्री में एक स्टील का इंडस्ट्री है, ओके। तो कंट्री का जो रिक्वायरमेंट है, देश में जितना भी स्टील का रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं कि 5000 टन है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री है वो 10,000 टन प्रोडक्शन कर दी, तो बाकी का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहाँ जाएगा? तो क्या कर सकता है, जो हमारा ट्रेड है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पॉलिसी बनाया हुआ है इंडिया में, जो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कर सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसके हिसाब से क्या है, हम लोग बाहर भी बेच सकते हैं ना, इंडिया से बाहर भी चला जा सकता है। तो ये कैसे मतलब हेल्प करेगा? फाइनेंशियल सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करेगा इन द सेंस, उनको जितना भी क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, वो प्रोवाइड करेगा। तो वो रिसोर्सेज जैसे ही इंडस्ट्रीज वगैरह को मिलेगा, उनका प्रोडक्शन बेटर होगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में भी आसानी होगा, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंस थ्रू रूरल डेवलपमेंट। जैसे होता क्या था कि स्टार्टिंग डेज में जो गांव है उसमें बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती थी, और सबसे ज्यादा बेस्ट फैसिलिटीज बेसिक क्या होनी चाहिए, मनी, है ना, मनी या क्रेडिट जो भी बोले हम। तो वो बहुत मुश्किल से, उसके वजह से क्या होता था, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता था रूरल एरिया में। अभी आप देखे होंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत आपको मिला होगा कि बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं, जो रूरल एरिया के लिए स्पेशल काम करते हैं। तो ये क्या किया, जो रीजनल इम्बैलेंस हुआ करता था, मतलब जो शहर है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जो गांव है वो लेस डेवलप है, या फिर और डेवलप नहीं हो रहा है ना, तो वो थोड़ा सा कम करने में हेल्प की फाइनेंशियल सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। तो उससे, उसका हेल्प से क्या होने लगा, रूरल एरिया को बूस्ट मिलने लगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प से क्या है कि कोई भी इंसान वहाँ पे, मतलब डिपेंड करता है कि किसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर में जितना भी आपका फाइनेंशियल मार्केट हो गया या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए, उसका हेल्प से कोई भी एंटरप्रेन्योर
या कोई भी बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। अगर उनको क्रेडिट चाहिए तो वो क्रेडिट ले सकता है, या फिर उनका बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड भी करना है उनका एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम को, तो वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। देखिए ये एज इट इज इसके जैसे समझ लीजिए, रूरल एरिया में, जैसे रूरल एरिया में बात हुआ ना, किसका बात किया, रीजनल रूरल बैंक्स का या कोऑपरेटिव बैंक्स का बात किए, तो वही यहाँ पे भी काम कर रहा है कि बैकवर्ड एरिया है उनका भी डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ फाइनेंशियल सिस्टम से, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम का यही ऑब्जेक्टिव है कि वो बैकवर्ड एरियाज में भी डेवलपमेंट कर सके। अब कैसे होगा पता है ना, कि रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, या जितना भी टाइप का नाबार्ड हो गया, या एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज हो गया, एग्रीकल्चरल फाइनेंस का हेल्प हो गया, तो वो सारा फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत ही आता है ना, तो वो डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा बैकवर्ड एरियाज को। प्रोजेक्ट फाइनेंस, सिंपल बात है, कोई एक प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ी सी एक इंडस्ट्री है, उसको किसी प्रोजेक्ट में चाहिए, उनको क्रेडिट चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प ले सकता है ना, और क्या कर सकता है, वो फाइनेंशियल मार्केट से अपना लोन वगैरह ले सकता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम का। रीफाइनेंस एंड रीडिस्काउंट, मतलब दोबारा भी फाइनेंस किया जा सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ इंडस्ट्री। तो जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जहाँ पे आप लोग देखे होंगे नेशनल हाउसिंग बोर्ड भी उसके अंडर में आता है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, हाउसिंग को, हाउसिंग वगैरह के लिए वो डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, तो डेवलप होगा हाउसिंग। एजुकेशन और हेल्थ इंडस्ट्री के लिए भी अलग अलग आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, टू डेवलप हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ इंडस्ट्री, इनको भी डेवलपमेंट मिलता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। टू मेंटेन लिक्विडिटी, देखिए लिक्विडिटी मेंटेन करने की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब मार्केट में कितना लिक्विडिटी चाहिए नहीं चाहिए, अब ये कौन काम करेगा, ध्यान से देखिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे हमारा आरबीआई और सेबी है, उनका काम है ना लिक्विडिटी का, क्या आपका रेट होना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम में, या फिर किसी इकोनॉमी में, कंट्री में, तो वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम फाइनेंशियल सिस्टम करती है। किस प्रकार से, जो आपका रेगुलेटरी अथॉरिटीज है आरबीआई या सेबी, वो अपना एक रूल्स रेगुलेशन बना के रखती है ना लिक्विडिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज टू एस्टेब्लिश अननेसेसरी हाइक इन प्राइसेस। फिर ये दोनों का दोनों रेगुलेटरी अथॉरिटीज का हो गया ना। अननेसेसरी हाइक इन प्राइसेस, मान लीजिए कुछ गलत अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन या फिर अनऑथोराइज कुछ स्टेप्स के वजह से कुछ किसी भी चीज का प्राइसेस में अननेसेसरी हाइक होने लगा, तो इसको रेगुलेट कौन करेगी, जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो इसको देखेगी और इस्टेब्लिश करेगी, जो हाइक है वो अननेसेसरी ना हो। हाँ, कुछ फैक्टर्स के वजह से हाइक हो रहा प्राइस में तो अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी हाइक ना हो। ये सारा काम किसका अंदर में आएगा, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो बताए ना, गवर्नमेंट हो गया या सेबी और आरबीआई हो गया। ओके, टू प्रमोट इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारा, जैसे इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होता है, तो वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, फाइनेंशियल सिस्टम से प्रोवाइड होगा ना। तो इस प्रकार से इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है, प्रमोट होता है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इतना सारे, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ह्यूमन, इन सारे चीज में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ह्यूमन में भी, ह्यूमन डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि जो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे भी किसी भी इंसान को फाइनेंस का हेल्प चाहिए, या उसको फाइनेंस का हेल्प से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना हो उसको, वो क्या कर सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प ले सकता है, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास सेविंग्स, हमेशा सेविंग्स बच रहे हैं मंथली कुछ अमाउंट, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको अगर अपने पास रखिएगा तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन उसको आप रेगुलेट कीजिएगा। मान लीजिए आप सेविंग्स
बैंक में रखते हैं या फिर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, आपका मनी मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई होगा, आपके पास मनी का फ्लो बढ़ेगा, तो आपका डेवलपमेंट भी उससे होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट, है ना। तो हेल्दी इन्वायरमेंट मतलब वही बात हुआ ना, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है ये, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट पे हो। मतलब वैसे पहले जब सेबी वगैरह नहीं था तो इतना मतलब मार काट यहाँ पे चलता था फाइनेंशियल सिस्टम, मार काट इन द सेंस कट थ्रोट कंपटीशन वाला बात कर रहे हैं ना, रियल वाला मार्केट नहीं। तो पहले चलता था, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो सकते थे, लेकिन अभी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू कैटर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब किसी भी टाइप का, अगर आपका सेविंग्स एक दिन का 1 रुपया है या एक दिन का 1 करोड़ है, आप या फिर है ना, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहें या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जस्ट फॉर रिवर्स अगर कर देते हैं कि आपको 10 रुपए का भी जरूरत है या फिर 1 करोड़ का भी जरूरत है, वो डिपेंड करता है आपका नीड्स रिक्वायरमेंट पे। तो फाइनेंशियल सिस्टम आपको हेल्प करेगा वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में। हाँ, कुछ टर्म्स होगा, कुछ कंडीशंस होगा, ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा फंड या फिर जो भी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किसी भी इंडिविजुअल का नीड्स रिक्वायरमेंट को कैटर कर सके, है ना। कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन होगा, वो अलग बात है, लेकिन हर किसी इंडिविजुअल का नीड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है यहाँ पे ना, फाइनेंशियली। सबसे पहली बात फाइनेंशियली होगा, है ना। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कैसे होगा, अब अलग अलग टाइप के देखिए, इतने सारे अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज या फिर कमर्शियल बैंकिंग, ये सारे अगर इस्टेब्लिशमेंट होंगे फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। या फिर ऐसा भी देखें आप कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को, है ना, इंडस्ट्रीज को अगर बूस्ट मिल रहा है फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प से, कुछ लोन वगैरह क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड हो रहा है, तो फिर क्या होगा, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल भी बूस्ट करेगा। तो उनको भी क्या चीज का जरूरत होगा, अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रहा है, किसी एक फैक्ट्री था उसको 4 फैक्ट्री हो गया, है ना, वो बढ़ते गया, अच्छा मतलब काम करते गया, तो एक की जगह उसके पास 4 फैक्ट्री हो गया, 4 अलग अलग जगह। तो उसको मजदूर भी तो चाहिए, उतने सारे लेबर वर्कर और स्टाफ्स भी चाहिए ना। तो उस प्रकार से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा ना फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प से। और नेक्स्ट वन इज टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जैसे ग्रोथ होगा, है ना, किसी भी कंट्री का फाइनेंशियली अगर ग्रोथ होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ग्रोथ होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सिस्टम का, टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी इफेक्टिवली इवन इन द absence एडिक्वेट फंड। इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस इफेक्टिव एक्टिविटी वो चलते रहे, एडुकेट फंड्स ना भी हो तो भी। ये कौन हेल्प करेगा, फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे, आप मान लीजिए आपके पास फंड्स नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप देखिए ना, ट्रेजरी बिल्स हो गया, जो भी आपका शॉर्ट टर्म्स मनी मार्केट का ट्रांजेक्शन हो गया, उसमें क्या होता है, एक कुछ टाइम प्रोवाइड होता है आपको अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए, 4 दिन हो गया, 90 डेज हो गया या 360 डेज हो गया। तो उस जिस टाइम आपके पास एडिक्वेट फंड्स ना भी हो, उस टाइम भी आप अपना बिजनेस एक्टिविटी इफेक्टिवली कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। क्यों, देखिए ना, आप उसमें देखे होंगे ट्रेजरी बिल्स का टाइमिंग, उसमें लिखा हुआ रहता है ना कि 14 डेज, 91 डेज। तो उतने दिन का तो एक टाइमिंग मिल जाता है ना किसी भी बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस को। तो फिर क्या होता है, अब्सेंस एडुकेट फंड्स ना होने के बावजूद भी बिजनेस कैरी करता है अच्छे तरीके से, कि वो कुछ टाइमिंग उनको प्रोवाइड हो जाता है। प्लस कहीं भी, है ना, वो लोग को क्रेडिट का जरूरत हो या फिर मनी का जरूरत हो, कैपिटल का जरूरत हो, लोन का जरूरत हो, तो फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प ले सकता है विदाउट अफेक्टिंग देयर डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। एंड लास्ट वन इज टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल बात है, आपके पास रिसोर्सेज है, उसका यूज ही नहीं कर पाइएगा तो वो रिसोर्सेज बेकार चला जाएगा ना, है ना।
तो वही बात है कि अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता, बहुत लोगों के पास सेविंग्स बचा हुआ रहता है ना, बहुत सारे सेविंग्स रहता है, वो प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं करते, प्रॉपर उसको रेगुलेट नहीं करते, तो क्या होगा? घर में रखा हुआ रहेगा पैसा, कोई काम का नहीं होगा, मतलब देखा काम का होगा लेकिन जो यूटिलाइजेशन होता है प्रॉपर उसका यूटिलाइज हो वो नहीं हो पाएगा। आप फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आप देखें ना, आप बैंकिंग सिंपल मायने का किसी को भी पैसा मनी रखना हो तो सिंपल, अगर उसको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा? नॉर्मली वो बैंक में डिपॉजिट करेगा, कम से कम डिपॉजिट करके तो रखेगा। उससे क्या होगा कि कम से कम उसका कुछ तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उसका थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो धीरे धीरे वो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, इंश्योरेंस वगैरह परचेज कर सकता है। तो क्या होगा? रिसोर्सेज का जो भी मनी का है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है ना हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स से है ना, ये भी आपके टॉपिक में है। फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स क्या है? कुछ खास है नहीं, मतलब आपका जो फंड है वो कहाँ कहाँ किधर किधर शिफ्ट होता है। देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फंड जो है गवर्नमेंट की तरफ कैसे जाता है, मतलब ये सारे ध्यान से देखिए, ये जो आपका बाहर के ये में दिख रहा है सर्कल में बाहर में, तो वो क्या है कि ये हो गया। बीच में जो दिख रहा है ये सारे आपके इंटरमीडिएरीज हैं जो फंड्स को एक्सेप्ट करते हैं, फंड्स को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो बाहर आपके पास दिख रहा है ना, इनका हेल्प से। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट को अगर फंड चाहिए तो क्या इश्यू करेगी? जीरो कूपन बॉन्ड है ना, ये सारा ट्रेजरी बिल्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारा इशू करेगी। ये सारा के हेल्प से वो फंड्स को एक्सेप्ट करेगी। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी या स्टेट्यूटरी बॉडीज हो गया है ना, जो मतलब जैसे बैंक्स हो गया, आरबीआई वगैरह, उनको कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट गारंटी बॉन्ड, डिवेंचर, इक्विटी, ये सारे चीज से मिलेगा ना। जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको कहाँ से मिलेगा फंड? वो लोग फंड किस रूप में एक्सेप्ट करेंगे? कॉल मनी, मनी एट नोटिस, डिवेंचर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, ये सारे का हेल्प से। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो उनके लिए कहाँ से होगा? पीएसयू बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमर्शियल पेपर, ये सारा से। कंपनीज है तो कंपनीज भी इस टाइप से लेगी ना, इक्विटी, डिवेंचर, मैर्जिन फाइनेंस, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, गारंटी, इन सारे का हेल्प से कंपनीज को भी फंड मिलेगा। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल को सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, लॉन्ग टर्म लोन्स है ना। देखिए तो ये एरो देखिए, पहले ये जो एरो है गवर्नमेंट की तरफ जाता है, मतलब फ्लो ऑफ फंड गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। और किस रूप में जाएगा? इन रूप के रूप में है ना। और ध्यान दीजिए ये गवर्नमेंट इन सारे किसी को भी यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन देखिए, वो इस रूप में या तो है ना, या तो फंड एक्सेप्ट करेगी या फंड फाइनेंशियल मार्केट में रिवर्स कर देगी। बात समझ आया ना? जैसे ये सारा उसका मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है कि इनका हेल्प से वो तो फंड्स एक्सेप्ट भी करेगी, मतलब उसको फंड्स चाहिए तो ये सारा इशू करेगी, उसको फंड मिलेगा। या फिर उसको फंड वापस करना है तो ये सारी चीज को क्या करेगी? बेच देगी है ना। या फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग, डी इशू करेगी, ये इशू को बेच देगी। तो क्या हो जाएगा फिर? उसको फंड्स वापस फाइनेंशियल सिस्टम में कर देगा। बात समझ में आया? मतलब ये सारे उनके इंस्ट्रूमेंट्स है देखा जाए तो। ये जो आपको दिख रहा है जैसे कंपनी का इंस्ट्रूमेंट क्या है, कंपनी का इंस्ट्रूमेंट ये सब दिखेगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या क्या है? ये सारी चीजें, इनका हेल्प से वो फंड्स लेगी भी, और फंड्स को डिजोल्व करना है वापस से आपको फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल सिस्टम में उसको रिवर्स कर देना है तो इन्हीं का हेल्प से करेगी। तो ये हो गया आपका फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स। फंक्शन से फाइनेंशियल सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है देखिए, एक है रेगुलेटरी फंक्शन और दूसरा होता है ना, एक हो गया आपका रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा हो गया डेवलपमेंटल फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन कौन करेगी है ना? जो रेगुलेटरी एजेंसीज है हमारे, तो आप लोग जानते होंगे पहला बैंकर्स बैंक कौन है? आरबीआई, ये हो गया रेगुलेट फंक्शन है फाइनेंशियल सिस्टम का। दूसरा है सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखेगा कौन? आरबीआई से भी, ये सभी लोग देखेंगे ना। रेगुलेशन ऑफ ऑल फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये किसका काम है? आप लोगों को पता है ना, सेबी, सेबी एक
नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी कौन करेगी? सेबी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी कंट्रोल, ये किसका काम है? आरबीआई का फंक्शन है। अब आप बोलिएगा सर ये तो आरबीआई का फंक्शन हो गया, सेबी का फंक्शन हो गया। नहीं, यहाँ पे आरबीआई का फंक्शन, लेकिन आरबीआई किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में आता है। तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक रेगुलेटरी फंक्शन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम करते हैं, है ना, और दूसरा हो जाएगा डेवलपमेंटल फंक्शन। और नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल होता है और डायरेक्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी डायरेक्ट किया जाता है, कौन? आरबीआई और सेबी मिलकर। लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन, कंट्रोल, है ना, ये सारा काम दोनों मिलकर करता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है। अगर बैंकिंग का इंस्टीट्यूशन है तो आरबीआई देखेगी, अगर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है तो सेबी देखेगी। ओके। और नेक्स्ट सेकेंड वन इज डेवलपमेंट फंक्शन। ओके, डेवलपमेंटल फंक्शन में क्या क्या आता है वो देखेंगे हम लोग अभी। पहला है चैनलाइजिंग फ्लो ऑफ फंड्स, जो फ्लो ऑफ फंड्स आप देखें ना अभी, तो उसको चैनलाइजिंग है, एक एरिया से दूसरे एरिया में, है ना, फ्लो ऑफ फंड्स का चैनलाइज करना। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी, जो क्रेडिट है उसके गारंटी मिलता है कैसे? आप देखे होंगे कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा वो किसके अंदर आएगा? आरबीआई या सेबी रेगुलेट करेगी। जो भी क्रेडिट का गारंटी दिया जाएगा वो प्रॉपरली अगर फुलफिल हो ना सके, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि ट्रेजरी बिल या फिर कमर्शियल पेपर में फिक्स टाइमिंग रहता है और एक कुछ गारंटी रहता है कि इस गारंटी के बाद आपको प्रोवाइड करना होगा, मतलब मनी रिटर्न करना होगा। तो गारंटी प्रोवाइड करती है, तो अगर वो कंप्लीट ना हो सके तो हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो ये कंप्लीट कर सकती है। क्रेडिट का इंफॉर्मेशन देना, है ना, जो भी क्रेडिट है उसका इंफॉर्मेशन देना कौन होगा? डेवलपमेंटल फंक्शन होगा, डेवलपमेंट के लिए फंक्शन होगा किसका? फाइनेंशियल सिस्टम का। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कौन? सेबी, या है ना, सेबी वगैरह हो गया, या फिर आरबीआई है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है और उसके हेल्प से इंटरमीडिएट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टर एजुकेशन, है ना, आप लोग देखे होंगे सेबी या फिर जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनका हेल्प से कुछ एजुकेशन का, है ना, एजुकेशन का ये होता है, इन्वेस्टर का एजुकेशन प्रोवाइड होता है। ओके, ये हो गया आपका डेवलपमेंट फंक्शन में भी। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ फोर प्रैक्टिसेस। फोर प्रैक्टिसेस में क्या हो जाएगा? कुछ कुछ प्रैक्टिसेस है, फोर नहीं प्रैक्टिसेस, है ना, जो भी प्रैक्टिसेस, फार प्रैक्टिसेस होगा, सॉरी, है ना, प्रमोशन ऑफ फार प्रैक्टिसेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस का प्रमोशन यहाँ पे प्रोवाइड होगा। फिर एक कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पब्लिकेशन, जो भी डेटा का कलेक्शन और पब्लिकेशन है ना, बहुत सारा आरबीआई या फिर सेबी है वो देखिएगा डे टू डे या फिर एक टाइम के बाद कुछ पब्लिकेशन प्रोवाइड करती है जिसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगा किसका? फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल सिस्टम का। कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च भी कंडक्ट किया जाता है डेवलपमेंट फंक्शन के अंतर्गत। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे आप देखिए कि जो भी आप इंस्टीट्यूशन से उनको बिल्ड करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस और उनका डेवलपमेंट करना, ये किनके का फंक्शन है? फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन है। क्रिएटिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, आप लोग देखे होंगे टीवी न्यूज़ या कहीं भी, है ना, एडवर्टीजमेंट देखे होंगे पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह में, कि एक स्लोगन आता है, आरबीआई कहता है उसके आगे कि ओटीपी ना प्रोवाइड करे, पासवर्ड ना प्रोवाइड करे, इस टाइप का कुछ कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है ना। या फिर आप ये भी देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है .com में बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, लोग म्यूचुअल फंड के बारे में ज्ञान देते हैं, कुछ कुछ बताते हैं। तो वो क्या है? फाइनेंशियल अवेयरनेस है ना, जो फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करती है। फिर है मैनेजमेंट का अपडेट, मैनेजमेंट में कुछ चेंजिंग हो रहा है किसी भी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का, कोई भी कंपनीज का, है ना, तो उनका मैनेजमेंट का अपडेट भी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सिस्टम। अपग्रेडिंग मैनेजरियल स्किल, जो मैनेजरियल स्किल है उसको भी अपग्रेड करती है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल सिस्टम। ओके। फिर है रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, मान लीजिए सिक यूनिट्स मीन्स क्या? जो लगातार लॉस में जा रही है कुछ यूनिट्स है, कुछ
सेक्शंस है या फिर कुछ इंडस्ट्री है जो हमेशा लगातार कुछ सालों से लॉस में जा रही है, उसको रिवाइव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। किस प्रकार से कि उनको लोन प्रोवाइड करके, या फिर उस लोन भी नहीं होता है तो उसको कुछ मैनेजरियल हेल्प दिया जाए, मैनेजमेंट में चेंज किया जाए, है ना। या फिर उसको अगर लेबर वगैरह का जरूरत है तो लेबर भी वगैरह प्रोवाइड किया जाए, तो सिक यूनिट्स को रिवाइवल के लिए, या फिर अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा किसी फाइनेंशियल हेल्प से या फिर मैनेजरियल हेल्प से नहीं उसका रिवाइवल हो पा रहा, तो क्या क्या किसी के साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा ताकि वो रिवाइव हो सके। ये फाइनेंशियल सिस्टम का काम है। और लास्ट वन इज टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। जैसे किसी के पास बिजनेस प्लान है ना, लेकिन उसके पास बिजनेस प्लान तो है लेकिन उसके पास ये नहीं है, वो फंड नहीं है उसके पास, तो क्या करेगी, वो फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्प ले सकती है और कुछ लोन्स वगैरह बैंक से ले सकती है, या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर इनिशिएटिव है बिजनेस आइडियाज के लिए तो वो ले सकती है, उसका हेल्प ले सकता है। और उसके बाद क्या होगा, उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, हो सके तो कुछ लोगों को वो खुद भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन हो गया। तो दो टाइप के फंक्शन देखे ना, एक रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन। तो ये आपका पहला यूनिट था फाइनेंशियल, आपका पेपर का ना, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। और इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा यूनिट शुरू करेंगे जिसमें फर्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।